वेलकम टू बोल के जायके। और आज हम आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज शेयर करने वाले हैं। शेफ़ मायदा मेरे साथ मौजूद हैं और हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या बनाया जाए। तो मुझे आप कुछ जामे शीरी का बता रही थी, जल्दी से मजीद बता दें क्या है। जी सरिश, आज हम बनाने जा रहे हैं जामे शीरी का फ्रूट योगर्ट, जिसको आप फ्लेवर्ड योगर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और हम इसके साथ आज बनाने जा रहे हैं नॉर की रेसिपी, जो कि चिकन वॉन्टॉन्स। तो हम आपको चिकन वॉन्टॉन्स घर में बनाना सिखाएंगे। दोनों मजे की रेसिपीज हैं। और वो खवातीन जो हमें देख रही हैं, मैं उन्हें कहूँगी अपना मामूल बना लें, अपनी नोटबुक निकाल लें, अपना पेन पकड़ लें, अभी चार्ट भी सामने आ जाएगा। तो आपने ये रेसिपीज को अपने किचन में आज ट्राई करना है, अफ्तार में सर्व करनी है। तो स्टार्ट हम किससे ले रहे हैं? सर स्टार्ट हम ले रहे हैं चिकन वॉन्टॉन से, ठीक है। हम चिकन वॉन्टॉन अच्छा आपको घर में बनाना सिखा रहे हैं। बहुत पंचायत लगती है सबको कि जी ये कैसे बने हैं, इसकी शेप कैसे आई है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान रेसिपी है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने जो है वो चिकन का कीमा लिया। आपने चिकन के कीमे को बिल्कुल बारीक कर लेना है चॉपर के अंदर, ठीक है। हमने इसके साथ स्प्रिंग अनियंस हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसका सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट लेंगे स्प्रिंग अनियंस का, फाइनली चॉप या आप चॉपर में चॉप करके डालेंगे, ठीक है। इसके साथ हम लेंगे ग्रीन चिलीज, ठीक है, जो फाइन चॉप हुई हुई है। आप ये देख सकते हैं, बारीक वैसे चॉप की, बहुत बारीक। अच्छा, ये सारी चीजें आप एक साथ चॉपर में भी डाल के सब चीजों को एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं। हमने पहले से सारी चीज़ों को फाइनली चॉप कर लिया है चॉपर में। हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सही है। हमने 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे सॉल्ट, बहुत ही कम। हम इसमें बहुत 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर डालना है चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर की चिकन क्यूब को भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है। हमने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला तकरीबन 1 टीस्पून जितना। हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। हमने इसके अंदर 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया। अब हम इसकी जस्ट मिक्सिंग करेंगे और अब हम इसको शेप देंगे। अच्छा, चीज़ें तो इसकी बहुत आसान होती हैं, ठीक है, रेसिपी, लेकिन आप लोगों को इसकी शेप को बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है, जिसकी वजह से आप ये घर में ट्राई ही नहीं करते हैं। तो आज ये ट्राई करेंगे क्योंकि आप इनको सिखाएंगी। और अभी हम चिकन के जो वॉन्टॉन्स हैं, इनकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं और आप अपने चार्ट पे भी देख सकते हैं। चार्ट सामने आ चुका है। बोनलेस चिकन है 250 ग्राम्स, स्प्रिंग अनियन है इसमें 1 कप, ग्रीन चिलीज तकरीबन मलीर चिलीज हैं ये 7 के करीब थी और प्रॉपरली बारीक चॉप की हुई, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/4, ऑयल तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा वॉन्टॉन्स की शीट्स मौजूद है। और इसको रैप करने के लिए जो वो मटेरियल तैयार होता है, जैसे ये बंद होता है, उसमें हम एग 1 और फ्लावर के 2 टेबलस्पून शामिल डालेंगे। अच्छा, जब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, अब हम इसके अंदर सॉसेस डालेंगे। हमने 1 टेबलस्पून जितना इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना लिक्विड जो आपका बैटर है वो बहुत लिक्विड ही हो जाएगा। और 1 टेबलस्पून जितना हम इसमें वॉस्टरशायर सॉस, ऑयस्टर सॉस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ये कंबाइन करेगा। अच्छा, इसकी जो फिलिंग होती है वो कच्ची ही जाती है वॉन्टॉन में। वॉन्टॉन बेसिकली क्या है? वॉन्टॉन जो है वो डम्पलिंग की एक दूसरी टाइप है, जो कि चाइना की रेसिपी है। इसको पाकिस्तान में हमने सारिश अपने हिसाब से फ्राइड आइटम की तरह हमने इसको अपने हिसाब से रेसिपी बना ली है। वैसे ये एक फ्लोटिंग जो है, जैसे सॉस के अंदर फ्लोट करती है डम्पलिंग्स, ये उसकी तरह होती है। डम्पलिंग थोड़ी सी माइल्ड होती है। और जो वॉन्टॉन, चलिए आप एक वॉन्टॉन बनाना सिखाएं, उसके बाद सिखाती हूँ, ठीक है। आपने इसकी फिलिंग ली तकरीबन 1 टीस्पून जितनी। अच्छा, ये स्क्वायर कट के अंदर आपने वॉन्टॉन की शीट लेनी है, ठीक है। 1 टीस्पून जितनी आपने इसकी फिलिंग ली है, ताकि प्रॉपर्ली नजर आ जाए, ठीक है। और जब हम इसको, हमने ये जो बैटर बनाया है एग और मैदे का, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने इसकी साइड्स पे हमने इसको लगाना है, ताकि हम पेंट ब्रश से लगा रहे हैं ताकि मैसअप ना हो। यहाँ पे हमने ये लगाया, हमने इसको यहाँ से पूरा ट्रायंगल बनाया। इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने एक साइड पे इसकी यहाँ पर
आपने थोड़ा सा बैटर लगाना है और इसको आपने इधर पेस्ट कर देना है। ये आपका वॉन्टॉन रेडी हो गया बहुत ही आसान तरीके से। ये बनाना आपको जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है, हमने आपको फौरन सिखा दिया। चलिए अब आप जल्दी जल्दी ये फिलिंग्स डालें और मैं तब तक अपने नाज़रीन को बताती हूँ कि हमारे किचन में जनाब आज मेरे पास मौजूद है ये पामोलिव का मॉइस्चराइजिंग ग्लो सोप। ये जनाब वो सोप है जिसके अंदर विटामिन ई मौजूद है जो कि आपकी स्किन को बनाता है साफ और शफाफ, धूप के असरात से रखता है महफूज, और इसमें एक कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट भी मौजूद है जो कि आपकी स्किन को नरम व मुलायम बनाते हैं और बड़ा रिफ्रेशिंग सा एक एहसास भी आपको देते हैं। तो ये अपने किचन में लाजमी रखिए ताकि अपने हाथ आप बार बार धो सकें, क्योंकि मैं ये लाजमी अपने किचन में रखती हूँ और मैं इससे हाथ धोती रहती हूँ और मुझे बड़ा ही एक ना मज़े का एहसास आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर दूसरी अच्छी बात यह है कि हाथ जो है वो आपके वो बड़े नरम मुलायम से हो जाते हैं। तो ये आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये इतना जेंटली आपके हाथों को वॉश करता है कि आपने बस ये ज़रा सा लगाना है अपने हाथ पे और इसके अंदर जो विटामिन ई और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है वो एकदम से आपके हाथों को नरम मुलायम कर देगा। तो ये लाजमी अपने किचन में रखें। इतनी इसकी कोई खूबसूरत खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये अपने किचन में आपने लाजमी रखना है। और मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, येलो कलर का ये मॉइस्चराइजिंग ग्लो सोप है जिसमें विटामिन ई के एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं जो कि आपको देते हैं जनाब एक रिफ्रेशिंग सा एहसास, इसके साथ साथ धूप के असरात से आपको महफूज रखते हैं। अच्छा जी, मायदा ने फटाफट कितने बना लिए? हमने यहाँ पर 3 बना लिए हैं, हम 1-2 और बना रहे हैं। तब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और मैं अपने हाथों को ड्राई करूँगी टिश्यू से, फिर आऊँगी आपकी तरफ। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर इसको बस जल्दी जल्दी से हम इसको बनाएंगे। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कैप्सिकम भी जाती है, ठीक है, अगर आप इसको डालना चाहें। हमने नहीं डाली है इसमें, मैं फिर से रिपीट करूंगी, कैप्सिकम डाल के आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, वो ख़राब हो जाएगी। आप उसको ज़्यादा अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि कैप्सिकम पानी छोड़ती है और वो फिर आपकी फ्रीज़ नहीं हो सकती। सही, ठीक है जी। यहाँ पे हम अच्छा, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी इसकी ना आप ना स्टोव भी ऑन कर दें, थोड़ा तेज़ कर दें ताकि गर्म हो आज। हाँ जी। अब वो ऑयल गर्म हो जाए ताकि आप इसको जल्दी से फ्राई कर सकें। अच्छा जी, तो मायदा ये आपने वैसे बड़ा अच्छा ये बताया। मैं अक्सर जब बेकरी पे ये बाय करती थी ना ये वॉन्टॉन, तो मैं कहती थी यार ये किस तरह बंद हुए हुए, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ये क्रिस्प जो आता है ना इसके साइडों से वो बड़ा मजे का लगता है। यही कॉम्प्लिकेशन लगती थी कि जी ये कैसे बंद होते हैं, ठीक है, इसलिए कोई घर पे ट्राई ही नहीं करता था। ये बहुत आसान है। हम इसको डाल के चेक करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमें 1-आध मिनट और चाहिए, ये गर्म होगा। सही, ठीक है। जब तक आप इसको बना रही हैं तब तक मैं अपने नाज़रीन को बताती हूँ कि हमारे पास किचन में स्कॉच ब्राइट, आपको पता है हर किसी के किचन में मौजूद होता है। स्कॉच ब्राइट के ऊपर आपने सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स डालने हैं लेमन मैक्स लिक्विड सोप के। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं मौजूद है, और ये जस्ट 1 and 2 ड्रॉप्स, और आपके बर्तन धुलते जाएंगे, झाग बनता जाएगा। जितनी भी डिशेस हो कोई परवाह नहीं है, कितने भी मेहमान आ जाएं, सिर्फ एक स्कॉच ब्राइट आपके पास हो और एक ये लेमन मैक्स का लिक्विड सोप 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को कट करता है। कितनी भी चिकनाई वाला पॉट हो, बर्तन धुलते जाते हैं और कोई टेंशन ही नहीं होती, किचन आपका नीट एंड क्लीन रहता है। तो ये अपने किचन में ज़रूर रखें, भले लेमन मैक्स की बार हो या फिर लेमन मैक्स का लिक्विड सोप हो। इसमें वैरायटी है डिश वॉशिंग के लिए, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं इसमें जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो खैर इससे बच्चों के फीडर्स भी वॉश करवाती हूँ। किसी भी तरह के बर्तन हो सारे धुल जाते हैं, कोई स्मेल नहीं आती, बड़ा अच्छी सी खुशबू आती है बर्तनों में से। तो ये भी अपने किचन में आप लाजमी रखिएगा। ठीक है जी, हमारा ये हो गया है। हमने इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। द रीज़न इज कि हमारी चिकन इसके अंदर कच्ची है, तो अगर हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो हमारी बाहर से कलर आ जाएगा लेकिन चिकन अंदर से कच्ची रहेगी। नहीं पक जाएगी जब वो फ्राई हो जाएगा तो नहीं, लेकिन अगर तेज फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से वो कच्ची रहेगी और बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो इसलिए हम इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये बस ये हमारा लास्ट है, ये भी डालेंगे, फिर हम अपनी
दूसरी रेसिपी पर आएंगे जब तक ये फ्राई हो जाएगा। चलिए मायदा, आप इसके बाद ना आप मैंने तो हैंड वॉश कर लिया, मैं आज आपके हैंड वॉश कराती हूँ। ठीक है जी, आज मुझे ज़रूरत भी है अभी। चले जी, यहाँ पर जनाब हमारे पास ये लाइफ बॉय का लिक्विड सोप मौजूद है जो कि आपको 100% जर्म से महफूज बनाता है विदिन 10 सेकेंड्स। बस 2 ड्रॉप्स इसके चाहिए होंगे और उसके बाद हाथ बिल्कुल साफ और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो ये लिक्विड सोप भी आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है। इस रमज़ान लाइफ बॉय का ये लिक्विड सोप लेकर आइए और अपनी खुशियों को महफूज बनाइए। चलिए जी, हमारा हो गया है, हम हाथ साफ कर लेते हैं और हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे ऐसे लगता है कि मैदा ये इतना क्विकली बना है, हम लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं ऐसी रेसिपीज को घर में ट्राई करते हुए, कोशिश करते हैं कि बस मार्केट से ही ले आए, मार्केट से खरीद ले, महंगे भी होते हैं और जो है वो मतलब घर में ट्राई करने में क्यों घबराते हैं। आपने देखा कि कितनी इंस्टेंट ये बन गई है और रोज रोज भी नहीं बनाना, आप बना के इसको फ्रीज भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी जो दूसरी रेसिपी बना रहे हैं वो हमारी है फ्रूट योगर्ट, जो बहुत ही हेल्दी होती है। आप इसको सहरी में भी ले सकते हैं और इफ्तार में भी इसको आप लोग खा सकते हैं, जो कि हमारी बनेगी करशी की जामे शीरी से। ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास है योगर्ट। अच्छा, आपने जो योगर्ट लेनी है वो आपने उसमें पानी नहीं रखना। ठीक है। अगर आप बाहर से योगर्ट खरीद रहे हैं, डब्बे वाली नहीं है, तो उसका पहले आपने पानी निकाल लेना है, थोड़ी देर के लिए हंग करके रखना है। ठीक है, ताकि ये इसका पानी निकल जाए। हम इसके साथ क्रीम लेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और हमने यहाँ पर लिया है स्ट्रॉबेरी की प्यूरी। ठीक है, जो हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनाई है और हम इसके अंदर डालेंगे करशी की जामे शीरी। और करशी हमारी वो ज़बरदस्त ड्रिंक है जिसका एहसास बहुत रिफ्रेशिंग है और इससे बनी हुई कोई भी चीज़ आपकी अगर अफ्तार टेबल पे मौजूद है तो दिल खुश हो जाता है। एक ना रिफ्रेशिंग सा एहसास होता है। घबराहट हो, गर्मी हो, किसी भी तरह का नहीं, एक वो होती है ना रोज़ा रखने में प्यास तो बड़ी शदीद लग रही होती है बहुत, बस यहाँ आपके गले से जामे शीरी उतरा नहीं कि आपकी वो घबराहट और वो प्यास जो है ना वो फौरी से बुझ जाती है। तो ये इतना रिफ्रेशिंग इसका एहसास है। ड्रिंक्स नहीं, आप इसके साथ बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं और रेसिपीज को फ्लेवर देने के लिए आपके घर में ये पूरा साल मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल, गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर हो, कोई भी सीजन हो, जामे शीरी हर घर की रौनक है। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें हमने एक क्रीम डाली है। ठीक है। हम इसके अंदर अब कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। आप इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क को स्किप करके हनी भी डाल सकते हैं। ठीक है। हमने इसके अंदर तकरीबन 100 ml जितना इसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क को डाला। हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे यहाँ पर अच्छे से। अब हम इसके अंदर जो डालेंगे वो हम डालेंगे हमारा ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितनी हम इसके अंदर। अच्छा, हमने स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड करके हमने इसको छान लिया है ताकि इसकी फाइन प्यूरी हमारे पास आ जाए। हम इसको आप फ्लेवर देने के लिए इसमें कोई भी बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। स्ट्रॉबेरी सीजन में है इसलिए हमने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज यूज़ की। ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे करशी का जामे शीरी। ठीक है, जो इसके फ्लेवर को और ज़्यादा मज़ेदार बनाएगा। क्या बात है आपकी मायदा, ज़बरदस्त। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना हम इसमें करशी जामे शीरी ऐड करेंगे। ठीक है जी, हो गया। हमने करशी जामे शीरी इसमें डाला। ये हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर जो है ऊपर से डालेंगे, गार्निश करेंगे हमारी जेली को, जो हमने स्ट्रॉबेरी जेली हमने इसके अंदर ली है। जब अभी हम इसको सर्व करेंगे और ये बच्चे तो खुश होके खाएंगे ना, बच्चों की तो ये ट्रीट हो जाएगी, खाएंगे। बच्चों को योगर्ट वैसे ही बड़ी पसंद होती है, फिर उसमें अगर फ्लेवर आ जाए तो क्या ही बात है। बाजार का फ्लेवर्ड योगर्ट लेने से बेहतर है कि अपने हाथों से बनाएं। ऐसे ही है। और ये सहरी में अगर आप ये पूरा 1 कप खा रहे हैं सहरिश, तो ये कंप्लीट एक मील है। ठीक है। इसके साथ आपको कुछ और खाने की, क्योंकि इसमें फ्रूट भी है, योगर्ट भी है, क्रीम भी है, तो ये आपका कंप्लीट एक मील है। सही है। सही। हम इसको जो है वो अब सर्व कर देते हैं। इसके क्या है, इसी में कर लें, इसी के ऊपर जेली पोर कर दें। सही है, हम इसी के अंदर ही सर्व कर लेते हैं इसको क्लीन करके। ठीक है। और जब तक मायदा इसको क्लीन करके इसके ऊपर जेली पोर करेंगी तो मैं जनाब बता दूं कि इस दफ़ा लिप्टन लेके आया है हमारे लिए ख़ास तोहफा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर के किचन के कैबिनेट में एक जार पड़ा होता है
और उस जार के अंदर चाय की पत्ती होती है जो हमारी अम्मियों को बहुत अजीज होती है। तो लिहाजा इस दफ़ा रमज़ान का तोहफा है ये लिप्टन की तरफ से एक स्पेशल जार है हमारे लिए, जो कि हमारे किचन की रौनक को बढ़ाएगा। वो है जनाब ये लिप्टन का गोल्डन कलर का जार, जिसमें कि चाय की पत्ती आप रख सकते हैं और ये आपकी किचन की रौनक को वाकई बढ़ाएगा। उनके किचन में प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हो तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, तो इसमें आप अपनी जो पत्ती है उसको रख सकते हैं। लिमिटेड एडिशन है ये, मतलब स्टॉक इसका रमज़ान के लिए आया है स्पेसिफिकली, तो ये ज़रूर अपने किचन में लेके आएँ। और अगर आपको अफ्तार के फौरी बाद तलब महसूस होती है तो जनाब लिप्टन से बेहतर तो कुछ आया ही नहीं है। जितनी बार बनाओ वही प्यारा सा गोल्डन कलर आता है बार बार। तो चाय जब भी कोई पूछे कौन सी चाहिए तो हमारा यही जवाब होता है लिप्टन चाहिए जनाब। तो लिप्टन का ये जार जो है ना, जार ऑफ जॉय, इसने बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग इस दफ़ा दी है कि पुराने जार से हमारी जान छूटेगी और ये प्यारा सा खूबसूरत सा जार जो है ये हमारे किचन की रौनक को बढ़ाएगा। बिल्कुल जी, ये मैं थोड़ा सा कैमरामैन आगे होकर दिखा भी देती हूँ। ये देखिए जनाब, ये है लिप्टन का खूबसूरत सा जार। इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट इसका कैप है कि ताकि आपको पता रहे कि इसमें पत्ती कितनी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, आपके किचन में पड़ा होगा तो अच्छा लगेगा। इसको लाजमी लेके आइए और अपने किचन की रौनक को बढ़ाइए। चलें जी। अच्छा जी, ये हमारे वॉन्टॉन्स फ्राई हो गए हैं। अच्छा जी, ठीक है, हल्का सा इस पे गोल्डन कलर आ गया है और हमारी चिकन भी पक गई है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको। ठीक है, इसको हम सर्व करते हैं जब तक हमारी ये जेली को हम फाइनल कर दें। ठीक है, तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। हमने इसके ऊपर जेली डाली है, स्ट्रॉबेरीज डाली हैं। अब हम इसके ऊपर जो डालेंगे वो करशी का जामे शीरी ऊपर से हम इस पर टॉप करेंगे, थोड़ा सा स्पून में लेकर। सही, थोड़ा सा हम इसमें करशी का जामे शीरी ऊपर से टॉप करेंगे। ये हमारी रेडी है फ्रूट योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट करशी की जामे शीरी से जो हमने स्टार्ट अच्छा, मैं जानूंगी एक दफ़ा फिर से आप ना मायदा इनकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता दें ताकि वो लोग जिन्होंने नोटिस नहीं किया वो नोटिस कर लें। अच्छा, जो हमने फ्लेवर्ड योगर्ट के अंदर जामे शीरी का हमने चीज़ें ऐड की हैं, वो हमने योगर्ट ली है जो कि आपने पानी वाली नहीं लेनी है। आप ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं और जो नॉर्मल घर में योगर्ट होती है उसको भी आपने क्या कहते हैं पानी निकाल के आप उसको यूज़ करें। हमने उसके बाद इसके अंदर क्रीम ली है, हमने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला है, आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके अंदर करशी की जामे शीरी डाली है। हमने इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना के हमने 2 से 3 टेबलस्पून जितनी वो डाली है। ऊपर से हमने इसके ऊपर जेली से इसको स्ट्रॉबेरी जेली से हमने इसको गार्निश किया है। आप कोई भी जेली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बेरीज यूज़ कर सकते हैं। और हमने इसको जो है वो स्ट्रॉबेरी से हमने इसको सर्व कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपने वॉन्टॉन सर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो हम अपने नॉर के चिली गार्लिक और केचप के साथ सर्व करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे आपने प्लेटर बना दिया मजे का ना, ये हमने छोटा सा प्लेटर बना दिया है। और इसके साथ अगर नोर की सॉस होगी तो क्या ही बात है जनाब, 4 चांद लग जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। और साथ में अगर आप म्यो भी यूज़ करना चाहते हैं तो हेलमन की म्यो हमारे पास है, बहुत थिक और टेस्टी होती है। मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की है तो ये लाजमी अपने किचन में आप लेके आइए ताकि आपके बच्चे इंजॉय कर सके। कोई बर्गर हो, सैंडविच हो, किसी भी तरह की फ्राइड आइटम हो, उसके साथ हेलमन की म्यो और नोर की केचप, ये दोनों बहुत मज़ा करते हैं। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर दिया। ठीक है, ये हमारे चिकन वॉन्टॉन्स विद नॉर चिली सॉस और हमारा फ्लेवर्ड करशी का योगर्ट रेडी है। चले जी, वो ख़वातीन जिन्होंने हमें देखा है और जनाब सुना है गौर से, वो आज लाजमी तौर पर अपने किचन में इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक आपने हमें देना नहीं भूलना। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और हम लाजमी आपके कमेंट्स को कंसिडर करेंगे। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप समझते हैं कि होनी चाहिए, यहाँ पे कोई आपकी तरफ से फरमाइश है कि भाई ये वाली रेसिपी ट्राई करें या ये वाली चीज़ बनाना सिखाएं, तो शेफ़ मायदा हाजिर है जनाब। तो आपने ज़रूर बताना है, हम बिल्कुल आपके उन कमेंट्स पे आंसर भी करेंगे। और इन दोनों रेसिपीज़ को आप लोगों ने ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें लाजमी देना है। मुझे और मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।